बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा लेखक बने। लेकिन उसका गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि वहां किताबें मिलना भी मुश्किल था। आरव दिन रात खेतों में अपने पिता के साथ काम करता, लेकिन जब भी उसे थोड़ी फुर्सत मिलती, वो पास के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ ना कुछ लिखा करता। गांव वाले उसे अक्सर ताना देते, क्या होगा इन कहानियों से? खेत जोत, तभी पेट भरेगा। लेकिन आरव का विश्वास अडिग था। उसने अपनी कहानियों को एक पुरानी कॉपी में लिखना शुरू किया और जब भी किसी त्योहार या मेले में बाहर जाता, वहीं से पुरानी किताबें खरीद लाता। एक दिन गांव में एक नई शिक्षिका आई, मीनाक्षी मैडम। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जब उन्होंने आरव की कॉपी देखी, तो वह चकित रह गईं। उन्होंने आरव से कहा, तुम्हारे शब्दों में जादू है। अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हारी कहानियां शहर के एक प्रकाशक को भेज सकती हूँ। आरव सहम गया, पर उम्मीद की एक किरण उसके मन में जगी। उसने अपनी सबसे पसंदीदा कहानी चुनी, बिजली वाला देवता, और मैडम को दे दी। कुछ महीनों बाद आरव को एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी किसी आम डाक की तरह नहीं थी, वह थी एक प्रकाशक की तरफ से, जिसमें लिखा था कि वे उसकी कहानी को एक पुस्तक में छापना चाहते हैं। गांव में उत्सव सा माहौल बन गया। वही लोग जो उसे ताना देते थे, अब गर्व से कहते, हमारे गांव का बेटा लेखक बना है। आरव की पहली किताब छपी, सपनों का गांव। वह न सिर्फ बिकने लगी, बल्कि शहर के स्कूलों में भी पढ़ाई जाने लगी। आज आरव एक मशहूर लेखक है, लेकिन उसने कभी अपना गांव नहीं छोड़ा। उसने वहीं एक छोटा सा पुस्तकालय खोला, जहां गांव के हर बच्चे को किताबें पढ़ने को मिलती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह चाहता था।